अगला चैप्टर है पादप जनन। ठीक है, पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर, ठीक, और स्त्री केसर, स्टेमेंस और कार्पेल्स मिलकर प्रजनन का अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पुष्प का चित्र दिया हुआ, ये भाग क्या डंठल होता है, पुष्पासन। ठीक, ये वायदल होता है, दल, ये होता है अंडाशय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अंडाशय। बीजांड, कभी कभी एग्जाम में करता है कि आप पुष्प दे देता है और उसके भाग के नाम पूछ लेता है। ठीक है, ये होता है बीजांड। ठीक है, ये है परागकोश, ये है तंतु, फिलामेंट। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका। ठीक, परागकणों के परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागण तथा परपरागण। ठीक है, उभयलिंगी पुष्पों में पुमंग तथा जायांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना को पृथक पक्वता या भिन्न भिन्न काल पक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की होती है, पूर्व पक्वता या पूर्व स्त्री पक्वता। ठीक है, पूर्व पूर्व पुंक पूर्व पुंप पूर्व पक्वता में वह परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं तथा पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकते हैं। ठीक है, पूर्व पूर्व पक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं तथा पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकते हैं। ठीक है, अर्थात परिपक्व होता है। इन स्थितियों में पुष्पों में स्वपरागण संपन्न नहीं हो पाता। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। कायिक प्रवर्धन जो है प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता से बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़, पत्ती में उससे प्राप्त हो जाते हैं। स्तंभ कर्तनता, तना काट, दाब लगाना, कलम बांधना, ठीक है, आदि इसकी पारंपरिक विधियाँ हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकार की तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न बीजों, ठीक, पौधे के आकार की तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर स्तंभ कर्तन द्वारा, ठीक है, बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ साथ बीजों द्वारा भी प्रवर्धन भी होता है। ठीक है, इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा भी जड़ें उगती हैं, तना शाखा में जड़ें उग जाती हैं। इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है। गन्ने का तना ठोस एवं सद्दीबंद होता है। ठीक है, जिसमें नोट्स तथा इंट नोट्स पाए जाते हैं। इसमें आमतौर में स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। सवाल है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है। ठीक है, तो परागकोश। ठीक है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त भाग परागकोश है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व तथा नर युग्मोद्भिद है। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग है, जबकि अंडप मादा जननांग है। ठीक है, पुंकेसर में पूर्व तंतु व परागकोश होता है, अंडप में अंडाशय या वर्तिकाग्र होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है। कायिक प्रवर्धन कॉलोनी की जनसंख्या को
उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभाव करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो सी नंबर सही है। कायिक प्रवर्धन जो है कॉलोनिक जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भागों में चल सकता है। पौधे में कायिक भागों यथा जड़, स्तंभ तथा पत्तों द्वारा जनन। ठीक है, पौधे के कायिक भागों अर्थात जड़, स्तंभ एवं पत्तों द्वारा जनन जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं है, उन्हें कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगर प्रजनन के लिए लैंगिक अंग भाग नहीं ले मतलब क्रियात्मक भाग नहीं है तो वे कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। ठीक है, कायिक जनन का मुख्य लाभ यह है कि इसमें कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति विशेष द्वारा आच्छादित हो जाता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ वृद्धि में सहायक नहीं है, क्योंकि कायिक अंग उतनी दूरी तक नहीं वितरित हो पाते जितनी कि बीज। ठीक है, कायिक जनन द्वारा उत्पत्ति संतति जनक रूपेण पैतृक समान होती है। ठीक है, उसमें कोई भिन्नता या नए गुण की ओज नहीं आ पाते। कायिक जनन विषाणुओं के प्रसार में सहायक है, अतः कथन दो सत्य नहीं है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के लिए वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, अतः कथन दो तीन सत्य है। तना काट आमतौर पर किस प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जो तना काट है आमतौर पर गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ना जो है ग्रैमनी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर पर कायिक प्रवर्धन, ठीक है, आमतौर पर कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, इसमें नोड्स अथवा इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ठीक, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बड चिप सैटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब सेट्स को सीधे रोपण किया जाता है तो तब एक कलिका सिंगल बर्ड सेट्स को अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में इस सेट्स का सीधे रोपण होता है तो तब एक कलिका सेट्स को जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ठीक है, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन द्वारा तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है, तो इसमें एक और चार सही है। ठीक है, एक क्या है, जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरूपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ठीक है, चौथा क्या है, गन्ने की खेती जब ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन लागत को घटानी हो तो बड चिप प्रौद्योगिकी अर्थात आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। ठीक है, गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। वर्तमान में गन्ने की खेती में पारंपरिक विधि के विपरीत आधुनिक उन्नत विधि का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें कालिका चिप गन्ना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में कालिका चिप्स का प्रस्फुटन 90% तथा गुणन क्षमता 1/60 1/60 बहुत अधिक होता है, क्योंकि पारंपरिक विधि में प्रस्फुटन 30 से 35% अर्थात गुणन क्षमता 1/10 अपेक्षाकृत कम होता है। बड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे लगभग 80% गन्ने की बीज की उपज होती है। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण मिलता है बीज में। ठीक है, पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। ठीक है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज से, तना काट से, इनमें से किसी में भी नहीं, इनमें से दोनों। तो तना काट विधि में जो है कायिक प्रवर्धन एक प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें पौधे के किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़, पत्तियां से प्राप्त किए जाते हैं। तना काट, ठीक, स्टेम कटिंग, दाब लगाना, कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे को अपने जनक के आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर, इनमें से कौन सा पादप स्वतंत्र कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? ठीक है, डी नंबर सभी। बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको तथा अंगूर सभी जो पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। बोगनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ साथ बीजों द्वारा भी प्रवर्धन होता है। ठीक है, इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं। तत्पश्चात इन नवजात पौधों को
मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। ठीक, सी एक और दोनों हमारा दोनों सही हैं। जो मौसमी के पौधे का प्रवर्धन है वो कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली का पौधा है ये दाब तकनीक द्वारा होता है। ठीक है, दाब तकनीक पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग जाती हैं। इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। ठीक, चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार होता है। ठीक, जबकि मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है। ठीक, इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। पौधे में गोटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, गोटी लगाने का कार्य जो है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। पौधे में गोटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, तो गोटी लगाने का जो कार्य होता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। ठीक है, बी नंबर सही है। पौधे में गोटी लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तकनीक है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जो वनस्पति प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू, संतरा, अमरूद, लीची आदि के विकास हेतु किया जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। ठीक है, उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होने की ये घटना को पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहते हैं। जैसे वो बोलते डिकोगेमी बोलते हैं। ठीक है, जो 2 प्रकार की होती है, पूर्व पक्वता तथा पूर्व स्त्री पक्वता। ठीक है, पूर्व पक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, अंडाशय से पूर्व परिपक्व होते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले परिपक्व होता है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, यह कहलाता है सजातपुष्पी परागण। ठीक है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण या सजातपुष्पी परागण कहलाता है। ठीक है, आर्थिक महत्व। मानव के जीवन यापन या सुख समृद्धि हेतु पौधे एवं उनके उत्पाद की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ यथा अनाज, दालें, चीनी, तेल इत्यादि, रेशों से कपड़ा एवं लकड़ी से मकान और फर्नीचर आदि की सुविधाएं पौधे से ही प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त कोयला, पेट्रोल, दवाइयाँ, अन्य लाभदायक पदार्थ के स्रोत पौधे ही होते हैं। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। ठीक, चंदन, कपूर, लौंग, पिपरमिंट आदि पौधों से वाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। आंवला, ठीक, इसे बोलते हैं इंडियन गूजबेरी के फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। ठीक है, आंवला की जो किस्में होती हैं कंचन, कृष्णा, बनारसी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि किस्में पूछ लेता है कि आंवला की किस्में कौन सी है, तो आंवला की किस्में कौन सी है, कंचन है, कृष्णा है और बनारसी है। यदि ठीक है, आम, केला, सेब, अंगूर, नींबू, अमरूद भी दैनिक जीवन में अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु उपयोगी फल हैं। अंगूर का उपयोग शराब बनाने में भी होता है। ठीक है, नीम में इजाडीरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक एवं कवकनाशक गुण होता है। फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम के विभिन्न भागों में चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भनिरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवा तथा सर्प, बिच्छू आदि के शैल्य प्रभाव को कम करने की दवा बनाई जाती है। जट्रोफा, करंजा और नागचंपा नीम, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वनस्पति प्रजातियां हैं। जट्रोफा या रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह एक आवृत बीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। करंज या करंजा का वनस्पति नाम पोंगिमिया पेनिटा
पोंगेमिया पिनेटा यह भी एक प्रमुख पेट्रोपादप है जो कि जट्रोफा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बीज से पोंगेमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। पेट्रोक्राफ्ट में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित है। ठीक है। गन्ना और मक्का व्यवहार से जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः गन्ना व चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में किया जाता है। ठीक है। CO1148 गन्ना की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। पाइनस जिरार्डियाना। ठीक है। पाइनस जिरार्डियाना या चिलगोजा पाइन का वास्तविक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अधिकता होती है। यह पाइन के बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है। मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। ठीक। नीम में औषधि गुणों होते हैं। तुलसी एवं हल्दी के प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है जिसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। ब्राह्मी को जल नीम भी कहते हैं क्योंकि यह प्रधानता जलासन्न भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मी का प्रभाव मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मी स्नायु कोषों को पोषण कर उन्हें उत्तेजित कर देती है। हम स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं। ठीक है। पुदीना पाचक होता है तथा वायु विकार, पेट का दर्द, अपच आदि को ठीक करता है। तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकी औषधि पौधा है जो कि कफोत्सारक है। सदाबहार या सदाफूली वर्ष भर खिलने वाले फूलों का एक पौधा है। यह मधुमेह उपचार में उपयोगी होता है। ठीक है। चाय, कॉफ़ी, कोको प्रमुख पेय पदार्थ है। कैफीन शराब है, एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है जो मुख्यतः कॉफ़ी के बीजों एवं चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। ठीक है। ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। जो समुद्री से खरपतवार होते हैं ये आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कपूर सिनामोमम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। कासनी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से प्राप्त होता है। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी उपस्थित होता है परंतु इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है। कुट्टू का आटा फाइगोपाइरम एस्क्यूलेटम। ठीक है। फाइगोपाइरस एस्क्यूलेटम नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से भरपूर है। कुट्टू का आटा। ठीक है। पुदीना अर्क या मेंथॉल मुख्यतः पुदीने के पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पुदीना का वास्तविक नाम मेंथा अर्बेंसिस है। भारत में संपूर्ण विश्व के मेंथा आपूर्ति का 80% उत्पादन करता है जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है। क्रिकेट के बल्ले जो है विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसका वानस्पतिक नाम सैलिक्स अल्वा है। ठीक है। क्रिकेट के जो बल्ले होते हैं वो विलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं जिसका वानस्पतिक नाम सैलिक्स अल्वा है। हॉकी स्टिक व क्रिकेट स्टंप बनाने में शहतूत की लकड़ी प्रयुक्त होती है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्वा है। ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन हमने पढ़ाया था। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? आंवला की। ठीक है। आंवला के फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कंचन, कृष्णा और बनारसी इसकी उन्नत किस्में हैं। कंचन, कृष्णा और बनारसी। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से संकर किस्मों के फल का विकास होता है। ठीक है। रत्ना, तो नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस कराकर संकर किस्मों में बनती है वो कौन सी? रत्ना बनती है। आम का वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका है। इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन एवं एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हापुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसरी, बादामी आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। रत्ना नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी आम की संकर प्रजाति है जबकि आम्रपाली दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से बनी है। ठीक है। रत्ना जो है नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनती है जबकि आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी संकर प्रजाति है। आम की संकर किस्म पौधे शीघ्र ही फल देना शुरू कर देते हैं। इनका फैलाव भी कम होता है। ठीक है। जिसके कारण इन्हें सघन बागवानी में लगाया जा सकता है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ठीक है। तो काशी लालिमा जो है भिंडी की प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्थान ने किया है। इसमें कैल्शियम तथा आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। C1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ने की, ठीक। डी नंबर CO1148 गन्ने की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। सरसों की प्रजाति वरुणा है, मटर की इसकी सपना है, मूंगफली की कौशल है। जबकि अलसी जो है सूर्य नहीं है। सूर्य आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, ठीक, ना कि अलसी की, ठीक है। मैक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम है। मैक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक। मैक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूँ की एक ट्रापोलाइड प्रजाति है। सामान्य गेहूँ के बाद यह प्रजाति गेहूं की दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली प्रजाति है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग नए पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसके कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं या पौधा है, ठीक है। पार्थेनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है या कैंसर उपचार में लाभकारी है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से, ठीक है। बी नंबर जो लिटमस होता है, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थाइलाफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है। नीम के पेड़ संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बुरुतियों के प्रचुरभवन का नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का प्रयोग औषधि उपयोग में होता है, ठीक है। सभी सही हैं। नीम का जो है नीम में एजाडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। इस रसायन में कीटनाशक तथा कवकनाशक गुण होता है। फसल की सुरक्षा की दृष्टि से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नीम के कारण ही हानिकारक कीटों में प्रजनन की क्षमता और हो जाती है। नीम के प्रभाव से कीटों के लार्वा वयस्क प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। नीम के प्रभाव से ही वयस्क कीट बंद यानी नपुंसक हो जाते हैं, अतः उनमें वंशवृद्धि की क्षमता में कमी आ जाती है। नीम के विभिन्न भागों में चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भनिरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवा एवं सर्प बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा भी बनाई जाती है। वनस्पतियाँ प्रमुख प्रजातियाँ जिनमें बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जैट्रोफा, करंजा और नंग चंपा नीम है। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो कच्चे माल के रूप में 1, 2, 5 है, ठीक है। कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूँ के दाने, ठीक। पाँचवा सड़ा हुआ आलू और छठा चुकंदर, ठीक। कच्चे तेल के आयात में कमी लाना तथा घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसके अनुसार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूँ, चावल आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। निम्नलिखित में फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप है, ठीक। तो करंज जो है ये करंज जो है पेट्रोपादप है, ठीक है। डी नंबर प्रश्नगत में करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करंज जिसका जीव वैज्ञानिक नाम पोंगमिया पिनेटा, ठीक है। जो करंज का जीव वैज्ञानिक नाम है वो पोंगमिया पिनेटा है। कि बीजों से पोंगमिया तेल प्राप्त होता है जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है, ठीक है। वह पौधे जिनमें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वे धनी होते हैं। तो बी नंबर वह हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स के धनी होते हैं, ठीक है। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जेट्रोफा नामक पौधा जो है पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में, ठीक है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतनजोत, ठीक। जेट्रोफा बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधे के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। जबकि आवृतबीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रतनजोत जेट्रोफा बायोडीजल पौधा कहलाता है।
जट्रोफा। डी नंबर। ताड़ तेल, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल जो है वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा रहा है। तो बी नंबर सही है, 2 और 3। ठीक है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने में कुछ उद्योगों में के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। ताड़ तेल पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है, न कि दक्षिण पूर्व एशिया का। कथन एक गलत है। ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा, न कि दक्षिण पूर्व एशिया का। ठीक है। इसके विविध उपयोग है, खाना पकाने से लेकर वाहनों में ईंधन के तौर पर, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, लिपस्टिक तथा लोशन के आदि में। ठीक है। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने पाम ऑयल मिशन की घोषणा की थी। ठीक। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापानी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानीय वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत में इमली और मोरिंगा के बीच निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीच का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो 3, 4, 5 सही है। ठीक है। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत में इमली और मोरिंगा के बीच निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। ठीक, 3, 4 बात सही है। भारत में इमली को ज़्यादातर लघु वन उपज के रूप में एकत्र किया जाता है। भारत इमली और मोरिंगा के बीच अमेरिका, जर्मनी, चीन, कनाडा, दक्षिण कोरिया आदि देशों को निर्यात करता है। इन बीजों का उपयोग बायोफ्यूल के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कसकुटा अमरबेल। ठीक है। अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। ठीक है। और यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है। कसकुटा एक प्रकार की लता है। इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृतबीजी पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियां परिणय का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले, पतले, दुबले तने वाले पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है। स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकालकर पोषक के तनों के जाइलम एवं फ्लोएम में घुस जाते हैं। वहाँ से भोजन तक खनिज लवण जल प्राप्त करते हैं। ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो गन्ना, एथेनॉल जो है गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। गन्ना और मक्का से व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है। तो पाइन। तो ठीक है, पाइनस जिरार्डियाना पाइन का एक जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है। ये पाइन के बीज से प्राप्त होते हैं। सीरा अति उत्तम एक कच्चा माल है। ठीक है। पावर अल्कोहल के लिए। ठीक है। सीरा जो है पावर अल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है जिसे गन्ने के रस के द्वारा तैयार किया जाता है। शीतल पेयों जैसे कोयला में आदि पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है। तो कोयला में क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में कैफीन होती है। तो शीतल पेय जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कलॉइड्स की पर्याप्त मात्रा होती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है, क्योंकि टैनिन कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो किसी शिशुओं में दूध को पचाता है। ठीक है। कैफीन क्षारा उपस्थित रहता है। ठीक। जो कैफीन है चाय और कॉफ़ी दोनों में रहता है। ठीक है। कैफीन एक एल्कलॉइड है जो कि मनोस्फूर्तिदायक है। यह मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। जर्मन साइंस शास्त्री फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज 1819 में की थी। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से या 60 से अधिक पौधों की पत्तियों, फलों एवं फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोतों में काफ़ी फली एवं चाय की पत्ती है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व एक उत्तेजक है। तो चाय की पत्ती में जो है कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक या मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक उत्तेजक औषधि है। यह मुख्यतः कॉफ़ी के बीजों एवं चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। चाय, कॉफ़ी एवं कोको प्रायः पेय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों, समुद्री घास होते हैं ये आयोडीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है। आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत
स्रोत समुद्री घास है, जैसे केल्प, नोरी, कम्बू, वैकम आदि। आयोडीन के अन्य स्रोत सी फूड, समुद्री खाद्य एवं डेयरी उत्पाद, विशेष रूप से दूध हैं। ठीक है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री जो 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 खर समुद्री खरपतवार है जो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित एक बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कपूर, कासनी, वनीला कौन सा पादप उत्पाद है? ठीक है, तो डी नंबर सभी तीनों। कपूर सिनेमोम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है, जो एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी चिकोरा एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होता है, या जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों पर से पाया जाता है, जिनकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, न्यू गिनिया एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ठीक, हींग जो है ये वृक्ष से प्राप्त होता है, जो कि शिलायुक्त जो पत्थरों से। निम्नलिखित प्रश्नों में हींग पौधा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बिली फेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला फोर्टिडा, फेरुला रुब्रिकॉलिस आदि की जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर तथा राइजोम से हींग प्राप्त की जाती है। अम्बिली फेरी की एपिएसी कुल का नाम से जानते हैं। ठीक है। केसर मसाला, सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपभोग में लाया जाता है? ठीक है, तो वर्तिकाग्र होता है। जो केसर होता है वो मतलब वर्तिकाग्र को लाते हैं प्रयोग में। ठीक है। सेफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिका से तथा वर्तिकाग्र से केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उत्पाद और स्रोत। ठीक। हींग जो है जड़ है। रबर, ठीक। अफीम क्या है? फल है। तो बी नंबर सही है। 3-2-4-1। ठीक है, 3-2। रबर जो है तना है, कोनेन जो है छाल है। 3-2-4-1 सही है। तो अफीम फल है, हींग जड़ है, रबर तना है, कोनेन जो छाल। ठीक है, कोनेन जो छाल से प्राप्त होता है। अफीम का उत्पादन पेपर, सोमनीफेरम आदि पके फल के दूध से, हींग फेरुला प्रजाति आदि के पौधों की जड़ों तथा रजों से। जबकि रबर तथा पौधों के तनों से निकले तरल पदार्थ से। कोनेन सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से। ठीक है, बी नंबर सही है। ए और बी सही है। ठीक है। हींग जो है जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बिली फेरी कुल से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम तथा जड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो अगला सवाल है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अफीम जो है औषधकारी। ठीक है, अफीम औषधकारी है, स्वपक औषधि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इससे दर्द निवारक या मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग का मिश्रण किया जाता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं? तो मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ जो है नीम से प्राप्त होते हैं। मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधि गुण होते हैं। इसके बीज एवं पत्तियों से दवा तैयार की जाती है। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास। तो सी नंबर है लेमन घास। ठीक है। लेमन घास से सिट्रोनेला नामक तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में स्प्रे, लोशन या सिर्फ तेल के रूप में किया जाता है। ठीक है। तुलसी के पौधे की औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। ठीक है, तो सी नंबर सही है, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। ठीक है। तुलसी जो आसिमम सेक्टम एक औषधि पौधा है, आसिमम सेक्टम। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटोसाइन पाए जाते हैं, जो अपने प्रदाह तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते में अर्क में फ्लोवेनाइड, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल उपस्थित होते हैं, जो कि औषधि गुणों में वृद्धि करते हैं। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण है।
ठीक है, फिनोल एवं फ्लोवेनाइड्स। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ही हार्मोन है। एस्पार्टम, एस्पार्टम से संश्लेषित मुद्रक सही है। न्यूक्लियस स्टबल रेयान रूपांतरित स्टार्च है, तो डी नंबर गलत है। रेयान जो स्टार्च नहीं है, रेयान जो विनिर्मित फाइबर है। ठीक है, इससे प्राकृतिक स्रोतों या वृक्ष या अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? ठीक, टापा कपड़ा तो मोरेसी। टापा कपड़ा बनाने हेतु शहतूत परिवार के मोरेसी पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। ठीक, टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों के मुख्य रूप से टोंगा, समोआ या फिजी में बनाया जाने वाला एक बार क्लॉथ है। ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित है? ठीक, चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, कपास सेल्यूलोज, दुग्ध लैक्टोस। ठीक, सभी सही है भाई। चुकंदर से चीनी बनती है। ठीक, शहद ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, कपास सेल्यूलोज, दूध लैक्टोस। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है रोग एवं उपचार। पहला आता है विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ विषाणु है। ठीक, ये आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे हुए न्यूक्लिक अम्ल हैं। न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी जीव को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु, मनुष्य आदि। ठीक है, जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों चेचक, गिनीवर्म तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। ठीक है, अप्रैल 1977 में भारत में चेचक को मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया। 27 मार्च 2014 को, ठीक है, 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पोलियो मुक्त देश, ठीक, 27 मार्च 2014 डेट याद रखिएगा, भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्राप्त किया। चेचक जो है वेरिओला नामक विषाणु से प्राप्त होता है, जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलता है। पोलियो एक संक्रामक रोग है। ठीक है, जो कि पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचारण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। इसमें प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है। पोलियो मेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतक को नष्ट कर देता है। ठीक है, पोलियो मेलाइटिस या पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतक को नष्ट कर देता है। परिणामस्वरूप मस्तिष्क पेशियों का कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं। इसे पक्षाघात हो जाता है। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्के ने 1952 में की थी। बाद में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया। ठीक है, जो कि पोलियो रोग के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। पोलियो बच्चों में होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है या जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट वैक्सीन का प्रयोग करने का निर्णय दिया है, क्योंकि ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लड़ने की क्षमता होती है, जो कि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं है। राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस रोगाणु सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी सबसे प्रचुर कारक है। ठीक, जबकि कोरोना वायरस भी जुकाम के लिए उत्तरदायी एवं प्रमुख कारक है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस सार्स-कोव-2, ठीक है, सार्स-कोव-2 की खोज हुई, जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी के कारण है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारियां हैं जैसे सार्स, सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो कि छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से फैलता है तथा इसमें रोगी का सिरदर्द, हल्का ज्वर एवं आँख व नाक से पानी गिरता है। कोविड-19 में प्रभावी कुछ वैक्सीन मॉडर्ना, ठीक, एस्ट्राजेनेका
कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, स्पुतनिक लाइट, ठीक है, नोवैक्सीन, सिनोवैक, सिनोफार्म, जॉनस एंड जॉनसन, फाइजर, फाइजर बायोनटेक। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हेपाडीने वायरस परिवार का एक सदस्य है, इसके कारण लीवर में, ठीक, हेपेटाइटिस के कारण लीवर में सूजन होती है। मंस व कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है, इसे गलसुआ भी कहते हैं। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक के रूप में से बड़ी हो जाती है। रेबीज एवं हर्पीज रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है, रेबीज और हर्पीज रोग जो है विषाणु के कारण होता है। रेबीज विषाणु प्राय कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, जंगली जानवर जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है। इनके द्वारा मानवों में पहुंचता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है, जिनको कुत्ता काटता है या रेबीज होता है वो व्यक्ति जो है पानी से डरते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डर लगता है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के से होने वाला रोग है। डेंगू ज्वर में हड्डियों तथा जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तथा तेज ज्वर होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है। इसे एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स फैटिगेंस नामक मच्छर फैलाते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। पीज ज्वर यथा येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक जो है सूक्ष्म विषाणु है, जिसका संचार एडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है। एडीज एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं, एडीज एल्बोपिक्टस जो है टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इन्फेलाइटिस रोग, ठीक है, रोग का कारक जो है फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है, ठीक, इसे फ्लेवी वायरस होता है। इस विषाणु का वाहक क्यूलेक्स वंश के मच्छर मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस होते हैं, ठीक है, क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस। इस विषाणु से मानव एवं जंतु मुख्यतः सूअर, जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी इन्फेलाइटिस रोग मानव मस्तिष्क में प्रभावित होता है। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में सहायक है। एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग है। इसके लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रोवायरस समूह का है। यह रोग HIV द्वारा होता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। HIV के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित टी लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे रोगी की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स रोग असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूसरी रक्तदान तथा संक्रमित माता से अपरा प्लासेंटा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। सूखे, ठीक, हाथ मिलाने या साथ रहने, खांसी, छींकने, मच्छरों व रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स का संचरण नहीं होता है। विश्व में HIV के लगभग 9 उपप्रकार प्रसारित हैं। भारत में HIV का सी टाइप जो है प्रभावी है। चार्ल्स गैलो ने HTLV, ठीक, थर्ड, ठीक है, ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकीमिया वायरस नामक एड्स रोग के कारक की खोज की है। एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट या एलिसा, ठीक है, परीक्षण किया जाता है। प्रतिवर्ष एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति में एंडेमिक कहलाती है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो इसे एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व का बृहत क्षेत्र पेंडेमिक कहलाता है, ठीक है। मई-जून 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, ठीक। निपा वायरस बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक अर्थात एक ऐसी बीमारी जिसका मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचरित होता है, ठीक है। सवाल पे आते हैं। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, जो जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, ठीक है। जीवाणुभोजी क्या होते हैं? जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, इन्हें बोलते हैं जीवाणुभोजी।
डी नंबर सही है। जीवाणुभोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति प्रोटीन की परत इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जीवाणुभोजी क्या एक प्रकार का वायरस है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ए नंबर। ठीक, विषाणु शब्द की उत्पत्ति वायरस से हुई है, जिसका शब्द अर्थ विष प्लस अणु है। यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल कोशिका जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, समान विषाणु में एंजाइम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो किंतु कुछ विषाणुओं में रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषक विषाणुओं के ये कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते, ना ही इनका द्विगुणन हो सकता, लेकिन जीवाणु शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? ठीक है, स्कर्वी से तो ये तो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, डेंगू दमा, तो डेंगू जो है कीट के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू ज्वर हड्डियों तथा जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिससे क्यूलिस फैंटिंगस या एडीज एल्बोपिक्टिस या एडीज इजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। ठीक है, डेंगू एक बुखार है। ठीक, ये वायरस और मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये नंबर सही है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक, ये नंबर सही है। डेंगू बुखार में पीड़ित रोगी व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स शरीर के रक्तस्राव को रोकने की प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। पीला बुखार के द्वारा फैलता है। ठीक, पीला बुखार जो है वायरस के द्वारा फैलता है। डी नंबर सही है। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। जो इस रोग का कारक है एक सूक्ष्म विषाणु होता है। ठीक है, जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो डी नंबर जापानी इन्फेलाइटिस। ठीक है, ये जो है देखिए पीत ज्वर, डेंगू तथा चिकनगुनिया टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होता है, जबकि जापानी इन्फेलाइटिस टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। एडीज एल्बोपिक्टस इसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, एडीज एल्बोपिक्टस इसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों का कारक विषाणु का भाग होता है। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग जो है फ्लेवीविराइडी कुल का विषाणु होता है। ठीक है, फ्लेवीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इसके विषाणु का भाग का सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, ठीक है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर करते हैं। मुख्यतः क्यूलेक्स से ट्रिटिनियोरिंकस फ्लेवीवायरस होते हैं। इस विषाणु से मानव एवं जंतु जैसे सुअर एवं जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना ही इस रोग के उन्मूलन में सहायक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का विषाणु का कारक विषाणु मानव से शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो मस्तिष्क। ठीक है, सी नंबर। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु होता है। ठीक है, एक प्रकार का मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? क्यूलिस प्रजाति के मच्छर। ठीक है, क्यूलिस प्रजाति के मच्छर जो होते हैं इसके जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये विषाणु सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो है विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, जानवरों को जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि के काटने से मनुष्य को रेबीज नामक बीमारी होती है। ठीक है, जिससे पीड़ित व्यक्ति क्या हाइड्रोफोबिया का शिकार होता है। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें रोगी पानी के समान प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु पचड़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से, ठीक, सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस वायरस तथा बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है।
भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। इसका कारण है अतिसार, इसका कारण है रोटा वायरस। ठीक है। विषाणु, जीवाणु तथा अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरो वायरस है, जबकि बच्चों में रोटा वायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं, यदि कोई मानवीय रोग जो है विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ठीक है। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान होता है तो इसे बोलते हैं एंडेमिक। ठीक। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेज़ी से फैलता है तो ऐसी स्थिति में से एपिडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक स्थिति का विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। निम्न में से किस सेट में सारे विषाणु जनित बीमारियां हैं? तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, मम्स, रेबीज और हर्पीज, कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस। ठीक है। बी नंबर सही है, मम्स और रेबीज और हर्पीज। ठीक। मम्स जो है कंठमाला रोग जो है विषाणु जनित रोग है, इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है। हर्पीज रोग का कारक भी विषाणु है। पोलियो, ठीक है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने से, दूसरे भोजन तथा जल से और थूक से, कुत्ते के मतलब काटने से। जो पोलियो वायरस है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो माइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। इसमें प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। ठीक है। ये विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुँच कर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों का कार्य करने जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुँचाने में अक्षम हो जाती है, अतः पैरों में पक्षाघात हो जाता है। पोलियो का कारण है विषाणु। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्के ने की थी। बी नंबर सही है। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्के ने 1952 में की थी। पोलियो बच्चे में होने वाला एक अत्यंत घातक है जिसमें ये विकलांग हो जाता है। ठीक है। यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है जिसमें प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जोनास साल्के ने 1952 में। ठीक है। साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ठीक है, पोलियो। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो। टीबी जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, टीबी जो है जीवाणु से होता है। ठीक है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो माइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज एवं खसरा भी विषाणु जनित रोग है जो कि तपेदिक या टीबी क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। इसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। ठीक है। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया? पोलियो। ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन प्रयोग करने का निर्णय दिया है। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो विषाणु टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लड़ने की क्षमता थी। चूँकि वर्ष 1999 के बाद विश्व में कहीं भी टाइप 2 विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब यह वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया है। इसकी जगह बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण से में प्राप्त होता है। पोलियो विषाणु टाइप 1, टाइप 3 से लड़ने की क्षमता है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी? ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस के एक नवीनतम प्रकार नोवल कोरोना वायरस से SARS-CoV-2 की खोज हुई जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का कारण है। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य प्रमुख बीमारियां सार्स, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ACE2 का पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ठीक है। तो विषाणु जनित रोगों के प्रसार में ACE2 एंजियोटेंसिन परिवर्ती एंजाइम 2। ठीक। कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम है। यह एंजाइम बड़े प्रोटीन को विभाजित कर छोटे प्रोटीन को उत्पन्न करता है। उदाहरण अपनी सतह पर स्पाइक जैसे प्रोटीन का उपयोग करते हुए SARS-CoV-2 वायरस ACE2 से मतलब बन जाता है। ACE2 कोविड-19 वायरस के लिए एक सेलुलर द्वार के रूप में कार्य करता है। पैथोजिन।
पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, राइनो वायरस। ठीक है, बी नंबर सही है। राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। ठीक, जुकाम एक संक्रामक रोग है जो कि छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचित होता है। इसमें रोगी को सिर दर्द तथा हल्का ज्वर तथा नाक व आँख से पानी गिरता रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। ठीक है, कौन सा विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? जीवाणु को, कवकों को, पादपों को। ठीक है, डी, इनमें से सभी को कर सकते हैं। ठीक, विषाणु जो है सभी को संक्रमित कर सकते हैं, जीवाणुओं को भी कर सकते हैं, कवकों को भी कर सकते हैं और पादपों को भी कर सकते हैं। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जनित कोशिका से मुक्त युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधों, कवक तथा जीवाणु। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? ठीक, वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है जो लीवर को संक्रमित करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। इससे व्याधि के कारण लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस परिवार का सदस्य है। यकृत रोगी हेपेटाइटिस बी का कारक है। ठीक है, यकृत रोगी हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है लीवर। ठीक, निम्न में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा। मलेरिया तो प्रोटोजोआ का होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत शोथ बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचित होता है। यकृत शोथ सी का टीका जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं है। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या में से कई गुना अधिक है। यकृत शोथ बी और सी विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों के अनेक वर्षों तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते। तो कौन सा सही नहीं है? तो बी नंबर, यकृत शोथ का सी का टीका होता है जबकि बी का कोई टीका नहीं होता है। हेपेटाइटिस जो है यकृत के सूजन की अवस्था है जिसके लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों को अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य और से संक्रमित माता से नवजात शिशु को संचित होता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस का नियंत्रण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सुअर, पोलियो बंदर। ठीक है, डी नंबर, पोलियो बंदर सुअरों फैलता है। प्लेग एक संक्रामक बीमारी एक संक्रामक रोग है जो चूहों के द्वारा फैलता है। रेबीज कुत्तों के द्वारा फैलता है, कुत्ते के कई काटने से। टेपवर्म एक फीताकृमि जो सुअरों का अधपका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है। पोलियो बंदर से नहीं बल्कि पोलियोमाइलिटिस विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, तथा दूषित भोजन व जल के द्वारा फैलता है। यह एक संसर्ग रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऊपर कथनों में से कौन सा रोग भारत में उन्मूलन हो चुका है? ठीक है, केवल 3। ठीक, स्मॉल पॉक्स। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों में से चेचक, गिनी वर्म तथा पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। अप्रैल 1977 में चेचक को मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त घोषित किया गया तथा इसमें 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, तो इसमें से डिप्थीरिया, छोटी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स को मुक्त घोषित किया गया है। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्त आदान से। ठीक है, मच्छरों, अन्य चूतों सभी से। ठीक है, 1, 2, 4 मच्छरों के काटने व अन्य रक्त शोषकों से नहीं होता है। एड्स रोग HIV द्वारा होता है जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। यह एक अत्यंत घातक एवं जानलेवा रोग है जो कि लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान, संक्रमित माता से अपरा के संपर्क द्वारा संचित होता है। ठीक है, खांसी, छींक, मच्छरों तथा अन्य रक्त चूसकों कीटों के द्वारा एड्स संचरण नहीं होता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। ठीक है,
HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त से, बिना उबली सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से। सी नंबर, मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लिस्का पर्व, सही है। रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन घटना, ठीक सभी है। ठीक है। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है इसमें रोगी की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इस रोग में कई प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें सूजे हुए लचका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन घटना, थकावट इत्यादि। इसमें शरीर की इतना कमज़ोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। बी नंबर सही है। ए सही है परंतु और आर ए की सही विवेचना है। सही है। टी लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका है, ठीक है, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करती है। जब HIV संक्रमण होता है, जब व्यक्ति HIV संक्रमण होता है तो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी क्षीण हो जाती है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। ठीक है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ठीक, ये द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जिसका अर्थ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ, किंतु आज अनेक देशों में फैल चुका है। T4 लिम्फोसाइट्स HIV की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। एड्स का कारक होता है वायरस होता है। ठीक है। सी नंबर, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु कारण होता है। सी नंबर, एड्स विषाणु में होता है, ठीक है, RNA प्लस प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु होता है उसमें RNA प्लस प्रोटीन। HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक, RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV धनात्मक एकल रेशो वाले RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है, ठीक है, रेट्रोवायरस का। निम्नलिखित में कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स का कारण जीवाणु नहीं होता, जबकि ये विषाणु होता है। एड्स किसके कारण से होता है? एड्स जो है विषाणु से होता है, के कारण होता है। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा होता है। एड्स में अत्यंत घातक एक जानलेवा बीमारी है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यह रोग प्रायः लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान या संक्रमित माता से अपरा के संपर्क द्वारा संचित होता है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो सकती है? ठीक है, तो 3 नंबर वाली, 2 और 3। ठीक है। टैटू बनवाने के लिए जकरशोथ बी और HIV एड्स। ठीक है। टैटू बनवाने से कई प्रकार के संक्रमण का खतरा रहता है। इससे हेपेटाइटिस, HIV, ग्रेनुलोमस, केलाइड जैसे बीमारियां हो सकती हैं। HIV और हेपेटाइटिस B और MC रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं जो टैटू बनाने में प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल होने से हो सकती हैं। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग हो सकता है जो कि संक्रमित मच्छर से संक्रमित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? HIV सी। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यह प्रकार का विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह रोग यौन संबंधों के कारण अर्थात रुधिर आदान में अनियमितता और क्योंकि यह जोखिम भरे यौन व्यवहार अथवा संक्रमित सुइयों के उपयोग को बढ़ावा देता है। समलैंगिक यौन संबंध इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे किसी रोग के विषाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। संपूर्ण विश्व में HIV विषाणु के लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं। भारत में HIV का C उप प्रकार प्रभावी है। एड्स निम्न में से किस रोग का नाम संक्षिप्त है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। सी नंबर। ठीक है। एड्स वायरस HTLV 3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। इन्होंने HTLV 3 ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस की खोज की। यह अतिघातक एड्स का कारक है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? ठीक है, तो जीडोउडीन। ठीक है, जीडोउडीन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है
इसे HIV एड्स के उपचार में दिया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके किया जाता है? एड्स बचाने के लिए, ठीक है। एलिसा टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस रोग का परीक्षण विकिरणीय प्रत्यक्षी जांच द्वारा किया जाता है। एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक HIV वायरस है, ठीक। इसे श्वेत रुधिर कणिका प्रभावित होती हैं, ठीक। बीमारी निम्नलिखित राज्यों में से मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था, ठीक। केरल, ठीक है। निपा वायरस से कौन सा था चर्चा में? केरल। तो मई जून 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। निपा वायरस बीमारी की एक जूनोटी बीमारी है तथा एक ऐसी बीमारी जो मुख्यतः जानवरों से मनुष्यों में संचारित होती है। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? ठीक, खसरा। मीजल्स खसरा बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि विकल्प में शेष रोगों को कुष्ठ रोग, टिटनेस और हैजा जीवाणुजन्य रोग हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों द्वारा ठीक किया जा सकता है। खसरा की बीमारी होती है वायरस से, ठीक है। जो खसरा की बीमारी होती है वो कैसे होती है? वायरस से होती है। चेचक स्मॉल पॉक्स विषाणु द्वारा होता है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, ठीक है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन पर आधारित है, सही है ये नंबर, ठीक। स्मॉल पॉक्स वेरियोला नामक विषाणु से होता है जो आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह अत्यंत ही संक्रामक रोग है जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। यह रोग मुख्यतः त्वचा को प्रभावित करता है। इस रोगी को ज्वर बना रहता है तो शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। इसके उपचार के लिए चेचक का टीका लगवाना चाहिए तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्व से चेचक को उन्मूलन घोषित किया गया 1980 में, ठीक। विश्व को चेचक से 1980 में घोषित किया गया उन्मूलित, ठीक है। चेचक एक विषाणुजनित रोग है जो वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित किया गया। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया। रानीखेत बीमारी है मुर्गियों से, ठीक है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से होने वाली एक प्रमुख बीमारी है जो कि अत्यंत ही संक्रामक होती है। यह एक विषाणुजन्य बीमारी है, ठीक। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक संक्रमण बीमारी है? डी नंबर। सभी दुधारू पशुओं में सभी फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर काउ पॉक्स। फुट एवं माउथ रोग जो मवेशियों में होने वाला एक विषाणुजन्य संक्रामक रोग है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु द्वारा मवेशियों में होने वाला संक्रामक रोग है। ब्लैक क्वार्टर भेड़ों में होने वाला संक्रमणीय रोग है। काउ पॉक्स भी मवेशियों में होने वाला एक विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। विश्व के कुछ भाग में विद्यमान पशुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। फुट एंड माउथ रोग कैसे होता है? विषाणु के कारण होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर आदि पशुओं में खुरपका एवं मुंह पका रोग विषाणु के कारण होता है। ल्यूफ्लर फ्रॉस ने जर्मनी में पशुओं में मुंह पका तथा खुरपका रोग का पता लगाया था, ठीक। इसे लगाया था ल्यूफ्लर फ्रॉस ने 1897 में जर्मनी में पशुओं में खुरपका था मुंह पका रोग का पता लगाया था। फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुखता किनमें पाया जाता है? मवेशियों व भेड़ में, मवेशियों व सुअर में, भेड़ व बकरी में, ठीक है। उपयुक्त सभी में, तो उपयुक्त सभी में पाया जाता, ठीक है। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी से के लिए चिन्हित किया गया? ठीक, तो रिंडरपेस्ट के लिए। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली रिंडरपेस्ट नामक बीमारी को चिन्हित किया गया था। यह विषाणुजनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? ठीक, H5N1, ठीक, डी नंबर। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह संक्रामक रोग है। यह पक्षियों तथा मुर्गियों तथा बतख को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्यों को दो तरीकों से प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गी से मनुष्यों में पहुंचकर, दूसरा इस संक्रमित आदमी के जरिए दूसरे आदमी के शरीर में पहुंचकर। टेमीफ्लू इसकी कारगर औषधि है, ठीक है।
H5N1 ये हो गया बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है। जबकि H1N1 ये हो गया स्वाइन फ्लू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, ठीक है। टेमी फ्लू, इसकी जो औषधि होती है कौन सी होती है? टेमी फ्लू होती है, ठीक। विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं, ठीक है। H5N1 H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? ठीक, ये स्वाइन फ्लू है, ठीक। बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1 होता है, और जबकि स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1N1 होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा कुल के अंतर्गत सुकर इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलाया जाने वाला एक संक्रामक है, ठीक। इस विषाणु को H1N1 विषाणु कहा जाता है। मनुष्यों में यह संक्रमण मुख्य रूप से सुअरों में से प्रत्यक्ष से संबंध रखने वाले मनुष्यों से फैलने की संभावना रहती है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक, ठीक है। जीव संख्या की पहचान, उंगली छाप, आइरिस स्कैन, क्लोनिंग, आनुवंशिक प्रतिकृति, DNA, फिंगरप्रिंट्स या पैतृक। तो इबोला वायरस जो है ये चेचक से संबंधित नहीं है, ठीक। इबोला एक है प्राणघातक विषाणु है, ठीक है, बी नंबर सही है। इबोला एक प्राणघातक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका है। WHO ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि पहली बार 1976 में इबोला वायरस की पहचान की गई थी। इबोला वायरस का नाम लिया गया है, ठीक है, इबोला एक नदी के नाम पर लिया गया है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी कांगो के पास स्थित एक गाँव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के पसीने, मरीज के खून या श्वास से बचकर रहें। इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलरा, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, बाल झड़ने लगते हैं, नसों से मांसपेशियों में खून उतर आता है, ठीक है। इससे बचाव के लिए खुद को सतर्क रखना ही उपाय है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचित होता है जिससे डेंगू संचित होता है। जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण होना संभव है, सी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडिज प्रजाति के मच्छर ही होते हैं, ठीक है। यह वही मच्छर जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीत ज्वर के कारण विषाणु में सहायक होते हैं। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? जूनोटिक रोग वे रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, ठीक। जीनोटिक वाले जानवरों से मनुष्यों में जो फैलते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, रेबीज, प्लेग, सार्स। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है यह जूनोटिक रोग नहीं है। पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं, ठीक, जीनोसिस कहते हैं। ये जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी से फैलते हैं। इन लोगों के कुछ उदाहरण हैं: इबोला, रेबीज, मलेरिया, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स आदि। म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक कवक जनित रोग है, ठीक है, जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है, ठीक। अगला चैप्टर है जीवाणु जनित रोग, ठीक है, इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।